आप अच्छे इंसान हो तो आप दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचेंगे। ठीक, मैं कहा कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोहा भी उड़ेगा, चेयर भी उड़ेगी, आदमी भी उड़ेंगे, तो लोगों ने उसकी मजाक बनाई। इस तरह की आप शादी करना चाहें वैसे आप शादी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप डिमांड करो कि मुझे हेमा मालिनी चाहिए तो नहीं मिलेगी। आप डिमांड करो कि मुझे माधुरी दीक्षित चाहिए तो नहीं मिलने वाली। पास आपकी कुछ वैल्यू होगी। सपोज दैट कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो कैसे? बंदा स्टेज छोड़ के चला जाता है, लेकिन इस लड़की ने आखिर तक जंग लड़ी है कि नहीं अभी और बाकी है, बोलती रहूंगी और सामने से कोई मेरा मजाक उड़ाए, इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़। जिस तरीके से आप बता रही है कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकती, तो जब आप कुछ, हाँ बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग दुनिया में छोटी सोच के लोग हैं। कैसे हैं? छोटी सोच, दिल में लोग हसद रखते हैं। आपके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं चाहता कि ये लड़का आगे बढ़ जाए। आपके पेरेंट्स चाहेंगे सिर्फ कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी आगे चले जाए, या फिर आपके टीचर चाह सकते हैं कि हाँ मेरा जो स्टूडेंट है ये आगे बढ़े। लेकिन आपका अंकल हो, आपका मामा हो, कोई भी हो, सब ये चाहेगा कि सिर्फ मेरा बेटा और मेरी बेटी ही आगे बढ़े, सब पीछे रहे। ये इट्स ट्रू और नॉट, ये हकीकत है कि नहीं है? सब सिर्फ अपने बेटे के लिए चाहते हैं। आप जो स्कूल के स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, वो हमेशा दूसरों को टारगेट करते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, क्योंकि उसके खुद के बस का कुछ नहीं है। आप अच्छे इंसान हो तो आप दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचेंगे। आप अगर बुरे इंसान हैं तो आप यार शायद ये भी बुरा ही है, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो स्कूल में आपको ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते, और ख़ासकर लड़कियाँ, उनका जो ड्रीम है ज़्यादातर इस तरह का होता है कि हमें शादी के बाद कुछ खास करने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें खाना ही बनाना है, घर की सफाई करनी है। तो इस तरह की लड़कियों के पास जब कोई पर्पज़ नहीं है तो आपको क्या बोलेगी? वो यही कहेगी कि आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकती तो तुम भी कुछ नहीं कर सकती। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? इट्स ट्रू है, ये बात हकीकत है। और जब आप कुछ बड़ा करने चलेंगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये पक्की बात है। वो बोलेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत ये है कि वहीं से आपकी उड़ान शुरू होने वाली है, वहीं से आप उड़ने वाले हैं। क्योंकि जब तक लोग आपको आईना दिखाते रहेंगे आपके अंदर एक जोश आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कहा कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद एक स्टूडेंट आपको मिला, अरे तुम तो वही जो डॉक्टर बनना चाह रही थी, तो आपके अंदर एक जुनून जगेगा, हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। अब कोई आईना ही दिखाने वाला नहीं है, तो फिर आपका जो सपना है ना, सपोज करो वो मर गया तो वो मरा ही रह जाएगा। वो सपोज करो जो आपको बोल रहे हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकती, वो तुम्हारे सच्चे और अच्छे दोस्त हैं, वो तुम्हें जगा रहे हैं कि चल बढ़ आगे, हाँ तू ही कर सकती है। इसका इस तरीके से अपोजिट लेके चलना। क्लियर है पॉइंट? तो आज के बाद ये ना सोचो आप कि कौन ये कह रहा है मुझे कि तू नहीं कर सकता, तो समझ लेना वो आप ही को टारगेट क्यों कर रहा है। इतने सारे स्कूल में, कॉलेज में लड़कियां कितनी हैं? 800 के समथिंग आपके स्कूल में। किसी और को क्यों नहीं कहते कि तू डॉक्टर नहीं बन सकती? हाँ क्यों कहते हैं? वही मैं कह रहा हूँ। अभी सपोज करो नरेंद्र मोदी है, कोई इसको गाली देता है, कोई अच्छा बताता है, किसी और को क्यों नहीं बताते? क्योंकि यूनिक है, उसके पास एक पोजीशन है। इतने सारे स्कूल में कितनी सारी लड़कियां जो तुमसे बड़ी क्लास में भी होगी, उनको क्यों नहीं कहते कि तू डॉक्टर नहीं बन सकती, तू इंजीनियर नहीं बन सकती? आप ही को क्यों कहते हैं? क्योंकि आप यूनिक हो। आप क्या हो? यूनिक हो। आप आगे चल के कुछ करने वाली हो, इसलिए आपको कहा जाता है। और वैसे भी गॉड ने कहा है, गॉड इज सेइंग टू यू, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपके ड्रीम है, जो आपके सपने हैं। कि दुनिया में कितना, एलोन मस्क कितना बड़ा आदमी है, कितने बड़े बड़े काम चल रहे हैं, इंसान ही है ना। आप अगर बात करें रतन टाटा की, कौन है? इंसान है ना। अगर बात करें मुकेश अंबानी की, कौन है? इंसान है ना। उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लिए? वो भी तो सब इंसान है। उससे पहले जब उनकी शुरुआत हुई तो लोगों ने उनसे भी यही कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं है। सपोज करो हवाई जहाज बना, कई सौ साल पहले हवाई जहाज बना, तो दो बंदे ऐसे बैठे हुए बात कर रहे थे आपस में कि यार हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि चेयर को उड़ा दे, आदमी को उड़ा दे, लोहे को उड़ा दे। तो उन्होंने पब्लिक में कहा कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोहा भी उड़ेगा, चेयर भी उड़ेगी, आदमी भी उड़ेंगे। तो लोगों ने उसकी मजाक बनाई, ये उड़ाएंगे लोहा, ये उड़ाएंगे चेयर, ये उड़ाएंगे ये सब चीज़। अब उड़ रहे हैं, हवाई जहाज़ में जाते हैं बैठ के, तो उड़ रही है नहीं उड़ रही है सारी चीज़ें। तो फिर अब किसी ने कहा कि मैं यहाँ बैठा बैठा लंदन बात कर सकता हूँ, यहाँ बैठा बैठा अपनी आवाज़ को लंदन पहुँचा सकता हूँ, जब तक मोबाइल नहीं आए थे। तो लोगों ने मजाक बनाया। हाँ, हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप खुद से सोचो, जब तक मोबाइल आपके नज़रों के सामने नहीं है, आप खुद से सोचो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा बैठा ना अपनी आवाज़ को दुबई पहुँचा सकता हूँ,
तो आप मेरे ऊपर क्या करेंगे? हंसेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि अनबिलीवेबल हो ही नहीं सकता। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई और वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई, तो जो हंसने वाले थे साइलेंट हो गए, चुपचाप रह गए। तो आपको डॉक्टर बन के दिखाना है। जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक लोग आपको छेड़ते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, अरे ये बनने चली थी डॉक्टर, इसके बस की बात है, ये बन के दिखाएगी डॉक्टर, ऐसा तो सब बोलते रहेंगे आपको। लेकिन जब आप बन जाएंगे फिर वही तारीफ करेंगे, हाँ देख मैंने कहा था तू बनेगी, मैंने कहा था ना, हाँ हमें पता था कि तू एक दिन डॉक्टर बनेगी। फिर सब वो इस तरीके से बोलेंगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। आप देख रहे ना, जो आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे, आपकी खाला और भी कोई होगी, वो भी कभी कभी कहती होगी पीछे, हाँ ये बन जाएगी डॉक्टर, ये पागल सी लड़की। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कैरेक्टर आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। कैरेक्टर के ऊपर आपके एक इतना सा भी धब्बा नहीं लगना चाहिए। अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, आपकी पेरेंट्स की इज्जत को, अपने भाई की इज्जत को, ये सारी चीज़ को बचा के रखना है, तब आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। जितनी भी लड़कियाँ बैठी है, अपने कैरेक्टर के ऊपर ये संभाल के रखना है, क्योंकि कैरेक्टर ये लड़कियों का सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कैरेक्टर है। अपनी कैरेक्टर की बिल्डिंग को बना के रखना है, बस इसको तोड़ने मत देना कभी। आर गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, अब रहा लड़कों का, अगर अपने गोल तक पहुँचना चाहते हैं, पहुँचने के बाद, कामयाबी मिलने के बाद, जिस तरह की आप शादी करना चाहें वैसी आप शादी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप डिमांड करो कि मुझे हेमा मालिनी चाहिए, तो नहीं मिलेगी। आप डिमांड करो कि मुझे माधुरी दीक्षित चाहिए, तो नहीं मिलने वाली है। समझ में आ रही बात? हाँ, वो बुढ़िया होगी लेकिन उसकी जैसी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके जो सपने पूरे होने वाले हैं, ये सारी चाहत जो है, जो मन की जो चाहत है, वो सक्सेस के बाद ही आपको मिल सकते हैं, जब आपके पास आपकी कुछ वैल्यू होगी। सपोज दैट कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो कैसे मिल सकती है? इट इज़ इम्पॉसिबल, नहीं मिल सकती। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है, व्हाट इज़ योर रिकग्निशन, व्हाट इज़ योर वैल्यू, व्हाट इज़ योर स्टेटस। हम जितने भी हैं अपलोड करते हैं स्टेटस ऑन व्हाट्सएप, लेकिन व्हाट इज़ अवर स्टेटस यू डोंट नो। हमारा खुद का स्टेटस क्या है ये पहचानने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम वो स्टेटस मायने नहीं रखता जो व्हाट्सएप पे चलता है। स्टेटस वो मायने रखता है जो हमारा खुद का है। आपका खुद का स्टेटस क्या है? अभी सपोज दैट मैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ, तो मैं अपने खुद के लगाता हूँ। आप किसके लगाते हो? आप किसके लगाते हो? आप दूसरों के लगाते हो। तो फायदा किसका हो रहा है? दूसरों का हो रहा है। ऐसा बनो कि आप अपना खुद का लगा सके और लोग आपको अप्रिशिएट कर सके, वाह क्या ज़बरदस्त है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, आलम भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। जो मेरे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ अलग किया है, उनसे हटके किया। लेकिन स्टेटस मेरा खुद का है। आप भी अपना खुद का स्टेटस बनाइए। ऐसा बनना है कि आप खुद का स्टेटस बना सके। फॉर एग्जाम्पल